वेलकम बैक गाइस। डील इतनी अच्छी है कि मुझे भाई जिस भी हाल में था आना पड़ा आपको ये बताने के लिए कि भाई ये स्मार्टफोन जब बात करने वाले हैं कितना क्रेजी है। टेक्निकली बोला गया है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं लेकिन काम एक दिन नहीं करता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है। भाई वर्क पैशन होता है ना, तो यही हाल होता है। बेसिकली कुछ मेरी सर पे सर्जरी हुई है तो मुझे 10-12 दिन ऐसे ही बैंडेजेस लगा के रखना है, वेट करना है। सो इसीलिए मैं कुछ सर्जन कैप के हाल में बैठा हूँ। सर्जन कैप लगा के एक्चुअली में थोड़ा सा डायनासोर को लोग आपको ज्यादा फील हो जाएगा। जस्ट किडिंग। बात करते हैं आज की मेन क्रेजी डील के बारे में जो एवरग्रीन गोल्डन क्वेश्चन है। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर जो मोस्ट पॉपुलर रेंज राइट नाउ है 25,000 30,000 के आसपास। आज सीन आपको पता है 6 महीने पहले क्या था, आने वाले 1.5 साल में क्या आपको कंप्लीटली बात पता है। प्राइस बढ़ते जाएंगे अंटिल 2028 के स्टार्टिंग तक। एटलीस्ट 30,000 में आप एक बढ़िया फोन चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आज के आप लेटेस्ट फोन देखोगे तो सीन क्या आप जानते हो। ह्यूज कॉम्प्रोमाइज ऑन द बिल्ड क्वालिटी, सीपीयू एकदम बेकार से आ रहे हैं, यूएफएस स्टोरेज डाउन हो रहे हैं, रैम स्पीड डाउन हो रही है, 64 GB अब वापस आ गया है, 3 GB भी वापस आने लगा है, कैमरे क्वालिटी होती जा रही है बेकार, डिस्प्ले भी पुअर होते चले रहे हैं। जो चीज बढ़ रही है भाई वो है बैटरी साइज एंड कैपेसिटी। भाई उसका क्या करोगे, बाकी चीज बेकार है। तो आप कहोगे ठीक है हम पुराना फोन ले सकते हैं। पुराने फोन के साथ तो सीन क्या है कि देखो फोन तो अच्छे हैं अभी भी, लेकिन ज्यादातर अब क्या है आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं और जो हैं उनमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं या वो ओवरऑल ऑलराउंडर फोन नहीं है। लेकिन एक पुराना फोन आज भी फुल अवेलेबल है और भाई वो अभी बहुत मस्त मिला है। ये फोन भाई आया था 45-50 के रेंज में और आज ये ऑलमोस्ट आपको हाफ प्राइस के आसपास मिल सकता है। विदाउट बैंक ऑफर आपको ये 32 के मिल रहा है। 1,500 रुपए कैशबैक है, 30,500 हो गया। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा बिजनेस पर्पस काट कर लगा लोगे मतलब जीएसटी बेनिफिट तो आपको फोन ये 27 तक भी मिल सकता है। सुपर क्रेजी डील। और जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं भाई वो है सैमसंग का A56। अगर मैं 7-8 महीने पहले की बात करूं तो भाई हमने ये फोन आज तक रिकमेंड नहीं किया बिकॉज हम जानते थे तो भाई पिछले साल क्या सीन था। लेकिन आज की डेट में भाई ये फोन बहुत मस्त डील है। तो चलो आपको बताता हूँ अभी के टाइम पे इस फोन में क्या इशू मिल सकती है। इस फोन में देखो वन ऑफ दी बेस्ट थिंग मुझे क्या लगी भाई, इस फोन की एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी। आज का आप कोई फोन ले लो वो आपको सुपर प्लास्टिक में मिलेगा। भाई यहाँ पे ग्लास मेटल वो भी ब्रस्ट एल्यूमिनियम एकदम फ्लैगशिप डिजाइन का फोन मिलेगा। भाई कटआउट बहुत अच्छे हैं। फोन रियली लाइट वेट है, स्लाइटली वाइड है लेकिन बहुत हैवी भी नहीं है। पकड़ने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो यानी कि टॉप नॉच प्रीमियम क्वालिटी चाहिए भाई ये फोन आपको दे सकता। इवन जिसका जो कैमरा देखो भाई बहुत स्टाइलिश है। देखो ब्लैक ऊपर से अलग से उठा हुआ, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं लेकिन हाँ ओवरऑल फोन का लुक्स बहुत अच्छा है। अब डिस्प्ले का देखो तो सीन क्या है कि आजकल बहुत सारे फोन जो 30 में आ रहे हैं उनमें एमोलेड डिस्प्ले हटती जा रही है। कुछ ही फोन है जो 35 की रेंज में अब अच्छा एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी मिल रहा है। लेकिन हाँ इसमें कुछ अच्छाई बुराई है। अच्छाई ये लगी कि डिस्प्ले की जो पैनल सुपर फ्लैट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपको चलाने में ये नहीं लगेगा कि भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बेकार है। कुछ चीज़ें खटकी जैसे कि भाई बेजल इसके बहुत बढ़िया वाले नहीं है। यूज़ करते तो हमें आउटडोर में ऐसा लगा कि बाहर जब जाओ थोड़ा एक्सट्रीम ब्राइटनेस में तो भाई ये सडनली ब्राइटनेस बहुत ड्रॉप कर देता है। इवन मेरा 26 अल्ट्रा भी भाई बाहर डिस्प्ले धूप में जाती है एकदम बैंड बच जाती है उसकी। तो ये सैमसंग की रूट कॉज प्रॉब्लम है। तो इसको मैं इतना मेजर ही मानूंगा। इनके सब बहुत बाहर आउटडोर में यूज़ करते हो तो आपको ये दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज चलाने में ठीक है। अब वैसे सैमसंग के फोन देखो जाने आते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत लैगी होती है। तो आज के टाइम में क्या सीन है जब और फोन्स ऑलरेडी पुअर सीपीयू प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें देखो आप जानते हो सैमसंग का एक्सिनोस सीपीयू मिलता है, बहुत हाई पावरफुल नहीं है लेकिन जितना हमने इस फोन को यूज किया विदाउट गेमिंग टर्म्स की बात कर रहा हूँ, देखो चलाने में स्मूथ है। एप्स फटाफट लॉन्च हो रहे हैं, मेमोरी में भी थे, रिज्यूम अच्छा है, 120 हर्ट्ज है तो भाई चलाने में तगड़ी बात है। गेमिंग हमने की नहीं तो उसलिए टू बी ऑनेस्ट हम बताएंगे नहीं। तो फोन में हमें लैग नहीं दिखाई पड़ा। कैमरा यूज किया, लैग नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ जब लेंस स्विच करते हैं ज़्यादा प्रो कर लेते हैं थोड़ा फील होता है भाई। वो देखो सैमसंग की प्रॉब्लम हमारी अल्ट्रा में भी होती है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं। ये आपको फील हो सकती है कि सुपर प्रो यूजर बनोगे तो आपको थोड़ा लैग लगेगा, लेकिन वैसे अच्छी थी। बाय द वे यहाँ पे 60 FPS बीजी में चलता है। इनके साथ चाहते हो तो रेफरेंस के लिए बता दूं 90 सपोर्ट नहीं है, चल जाएगा। अब देखो वन ऑफ द मेजर पार्ट जो इस फोन का अपीलिंग बना सकता है भाई वो सॉफ्टवेयर का है। 5 साल का सपोर्ट मिल रहा है। अदर फोन्स ऑन द अदर हैंड आपको 2 साल 3 साल दे रहे हैं, भाई अभी भी फुल 5 ईयर्स। और वन यूआई आप जानते हो, अगर आपको सबसे बेस्ट यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए चाहे परफॉर्मेंस में चाहे अपडेट में चाहे लुक्स में फीचर्स में, वो यहाँ पे मिलती है। और गैलेक्सी आई के फीचर मिलते हैं उतने हाई क्लास के नहीं जो आपको अदर लेटेस्ट ए सीरीज या सीरीज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ऐसा कोई मेजर ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा भाई। कुछ माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग के बहुत सारे ऐप इंस्टॉल हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है कि बहुत आपको बहुत ह्यूज ब्लोटवेयर मिले।
वहाँ पे ये ठीक है। कैमरास गाइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फोन में देखो कैमरे का सेटअप बहुत अच्छा है। 50 MP मेन कैमरा, 12 MP अल्ट्रा वाइड, 5 MP मैक्रो है। ये थोड़ा सा खटकेगा भाई, उस जमाने में देखो टेलीफोटो के फोन आते थे लेकिन उन्हें उस टाइम पे नहीं देखा था। आज के टाइम पे देखें तो भाई 3 मिलते ही नहीं है, तो हाँ आज के टाइम पे कोई ड्रॉबैक नहीं है। कैमरे की फोटोज की बात करें, सैंपल्स आप देख लो, हमने 14 दिन में बहुत शॉट्स लिए हैं। सैंपल्स बहुत अच्छे हैं आ रहे इस फोन से, शॉट अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल HDR, कंट्रास्ट, डायनेमिक रेंज सब अच्छा है। कुछ स्पेसिफिक कलर्स लाइक ग्रीन में हमें लगा भाई थोड़ा सा ये वाइब्रेंट ज़्यादा कर देता है, सैचुरेशन बढ़ाया था। अब भाई चूंकि आज का रेनी डे है तो आपको लगेगा शॉट बहुत चमकदार आ रहे हैं, तो ऐसा है क्योंकि डस्ट नहीं है, तो फ़ोन में शॉट बहुत अच्छे आएंगे, क्लीन आएंगे। स्पेशली नाइट में इसके शॉट्स अच्छे हैं, नॉइस कम है, डिटेल स्ट्रक्चर आपको बढ़िया मिलेंगे। प्लस अल्ट्रा वाइड भाई इनका अच्छा वाला ए सीरीज से कैमरे अच्छे होते हैं, 12 MP के हिसाब से भाई शॉट बहुत अच्छे हैं। हाई मेगापिक्सल नहीं है तो अगर आप थोड़ा जूम इन करोगे आपको लगेगा क्रॉप हो गया, कुछ नहीं। बाकी मेन कैमरे में कोई देखो टेलीफोटो हिसाब है नहीं, जूम करोगे 10x जाता है, उतना ही जा पाएगा। मैक्रो शॉट भाई कुछ यूजेबल 5 MP कभी कभी लेना चाहे तो ले सकते हो, कोई ऐसा मेजर डील ब्रेकिंग नहीं है। 4K 30 के आप स्टेबलाइज भी बना सकते हो। वीडियो क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं लगी इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी से, अच्छी है। सेल्फी फोटोज इसमें अच्छी आ रही है, पोर्ट्रेट फ्रंट कैमरे से अच्छा आएगा, आपको इशू नहीं लगेगी भाई, वेल मेंटेन शॉट है। बाय द वे रियर कैमरे से भी आप पोर्ट्रेट शॉट लोगे तो आपको वो भी अच्छा लगेगा, उसमें भी इशू नहीं आएगी। वैसे ये रहा इसका इंडोर फ्रंट 4K 30 कैमरा सैंपल, तो आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे बाय द वे देखो यहाँ पे थोड़े से ब्लड बड़े हैं और ये पट्टी वट्टी लगी, तो डरो मत भाई, अगर मेडिकल चीज नहीं है तो आपको थोड़ा लगेगा, अदरवाइज ठीक है, होता है लाइफ में। सो 4K क्वालिटी बना सकते हो। देखो कलर एकदम मस्त आ रहे हैं जैसा मैं कैमरे में देख रहा हूँ राइट वहाँ पे, तो मुझे भी नियरली एग्जैक्टली वही फील हो रहा है। तो बढ़िया क्वालिटी के फोटो वीडियो चाहते हो तो भाई ये फोन आपको वो चीज़ डिलीवर कर सकती है। और रही बात इसकी अदर चीज़ों की, स्पेशली बैटरी, देखो बैटरी बहुत ह्यूज नहीं, जो आजकल ट्रेंड सेटिंग है 7000, 8000, 9000, 10000 वो सभी फोन में मिलती है। तो इस फोन का क्या सीन है, हमारे एवरीडे यूसेज में तो कोई फोन कैसा चला, हमने इस फोन को सुबह चार्ज किया तो हमें नेक्स्ट डे दोपहर तक आके चार्ज करना पड़ता, तो उसमें पूरी टेस्टिंग रहती थी, 5G वाईफाई गेमिंग और जो हम कैमरा बहुत सारे लेते रहते थे, उसमें मैक्स हमें 6 से 7 आवर्स के बीच का एसओटी मिला, 6.5 घंटा मैक्स में ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो सुबह से शाम तक ये फोन आपका हैवीली चल जाएगा, इतना नहीं चलेगा कि आप 2 से 3 दिन का एक्सपेक्ट कर लो। अगर आप वन डे वाले पर्सन हो तो आपके लिए ठीक है। बाकी चार्जिंग सुपर फास्ट नहीं है, बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा, बाई करोगे आपको लेना पड़ेगा। सैमसंग का ऐसा ही सिस्टम होता है, ठीक ठाक चार्जिंग कर देगा, नॉट दी सुपर क्रेजी। स्पीकर्स भाई इसके अच्छे, जितना हमने टेस्ट किया हमें कोई दिक्कत नहीं लगी, ओवरऑल बहुत अच्छा है। सो अब ये डील देखो अच्छी क्यों है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, अच्छे फ़ोन के ऑप्शन अब बहुत कम हो गए, तो राइट में अगर आपको कोई फ़ोन ठीक मिल रहा है तो ले सकते हो। तो ये फ़ोन उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है जो एक स्टेबल फ़ोन चाहते हो, जिनके लिए ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट हो, बिल्ड क्वालिटी लुक्स मैटर करते हो, प्रीमियम डिजाइन चाहिए, ये फोन डिलीवर करता है। कुछ मेजर कॉन्स वही लगे भाई, टेलीफोटो मिसिंग था तो आज वो भूल सकते हैं। बैटरी बहुत तगड़ी नहीं है, ले सकते हो, बहुत हाई परफॉर्मेंस फ़ोन नहीं है, लेकिन इतना इनफ है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को ये ओके लगेगा। बाकी आपने फ़ोन चलाया है कमेंट्स में बता सकते हो, लेने वाले हो तो भी बताना, ले चुके हो या कुछ और फ़ोन लगता है आपको भाई ये फ़ोन आप बताओ क्रेजी है नहीं है, वो भी आपको ट्राई करके बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।